नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एचके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम टेक्सटाइल का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो टेक्सटाइल का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है, जैसे ताना से क्या समझते हैं, बाना से क्या समझते हैं, कैम्ब्रिक से क्या समझते हैं। इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, ये वस्त्र विज्ञान की कुछ शब्दावलियां हैं। आएंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप ले लीजिए जिसको लेना है। थोड़ी देर के लिए मैं रुका हूं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा, आप देखते हैं। तो कैम्ब्रिक, कैम्ब्रिक का मतलब होता है महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र, मतलब कि ऐसे कपड़े जिसकी बुनाई बहुत ही बारीक की गई हो, बहुत बारीक बुनाई की गई हो, तो ऐसे वस्त्रों को क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिक वस्त्र। अगला जो शब्दावली है वो है क्रेप। क्रेप डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में आपके, कैम्ब्रिक से क्या समझते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो आप इसके बारे में जान जाइए। क्रेप, क्रेप मतलब क्या होता है कि जो कपड़ा है, कपड़े का जैसे 2 लेयर है, तो उस लेयर पे क्या होता है, इस तरीके से सिलवटें पड़ जाएं, तो एक साइड में सिलवटें पड़ जाएं और दूसरे साइड में सिलवटें न पड़े, मतलब कपड़े की एक सतह पर सिलवटें डालना ही क्या बोलाता है? क्रेप बोला जाता है। जैसे ये कपड़े की सतह है, तो इस पे जो है कि इस तरीके से ऐसे सिलवट पड़ जाती है, ऐसे ऊपर वाले कपड़े पर ऐसे सिलवटें पड़े तो नहीं, जैसे चुन्नीदार ऊपर पड़ा रहता है, एक तरीके से देखेंगे तो वो सिलवट होता है, पीछे की सतह प्लेन रहेगी। अगला टर्मिनोलॉजी है टेंटरिंग। टेंटरिंग एक जो है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक्चुअली जब वस्त्र हमारा मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी में, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वस्त्र की लंबाई चौड़ाई 2 होती है, तो उसका एक निश्चित आकार है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है वस्त्र के, तो उसको जो है कि दूर किया जाता है। उसको दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं? टेंटरिंग यूज करते हैं। इसी तो मतलब ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चौड़ाई में हुई असमानता को दूर करना। ठीक। अगला है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग का मतलब क्या होता है? स्मूथ करना, मतलब वस्त्र को फाइनल फिनिश टच देना, उसको बोलते हैं कैलेंडरिंग। इसमें रोलर लगे होते हैं, उसके ऊपर सरफेस को फिनिश किया जाता है, चिकनाई प्रदान की जाती है, तो उसको कैलेंडरिंग बोल देते हैं। अगला है मर्सिराइजिंग। मर्सिराइजिंग जो शब्द है एक प्रोसेस है एक्चुअली। ये मर्सिराइजिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो प्रोसेस मर्सिराइजिंग। उसका मतलब क्या होता है कि कपड़े पर चमक लाना, रेशे के समान चमक आ जाएगी, मर्सिराइजिंग प्रोसेस करेंगे और उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये कपड़े की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या है? कैपेसिटी टू बियर स्ट्रेच्ड, मतलब अगर कपड़े को फैलाया जाए तो उसकी उतनी क्षमता हो कि उसको वो सहन कर पाए, तो उसकी क्षमता को भी क्या करता है? मर्सिराइजिंग इंक्रीज कर देता है। अगला जो टर्म है वो है मोयरिंग। मोयरिंग मतलब होता है क्या? कपड़े की जो नमूने होते हैं, डिजाइन होती है, उस पर लहरदार एक डिजाइन बना देना, वो मोयरिंग कहलाता है। लहरदार डिजाइन बनाना ही मोयरिंग कहलाता है। नेपिंग, नेपिंग मतलब जो देखते हैं बहुत सारे कपड़े होते हैं, जैसे खास तौर से उलेन कपड़े देखेंगे तो ऊपर रोए रोए होते हैं, तो वो नेपिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। यानी कि क्या होता है? कपड़ों पे रोए उठाना नेपिंग प्रोसेस कहलाता है। अगला शब्दावली है अल्पहोस्टरी। अल्प फर्नीचर को ढकने के काम में आने वाले कपड़ों को अल्पहोस्टरी कपड़े बोला जाता है। अगला टर्मिनोलॉजी है एम्बॉसिंग। कपड़े पर उभरे हुए नमूने होते हैं, उनको एम्बॉसिंग बोला जाता है। तो ये उभरा हुआ, ये ऊपर उभरा हुआ नमूना आपका जो है कि अगर बना है ऐसे कपड़े पर, तो इसको एम्ब्रॉसिंग बोल देते हैं, एम्बॉसिंग बोलते हैं। तो कपड़े पर उभरा हुआ नमूना बनाना एम्बॉसिंग। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये एक्चुअली क्या है? प्रॉपर्टी है, वस्त्र की प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी कि मतलब वस्त्र अपने आकार को पुनः वापस जो है कि गेन कर ले। अगर हम उसको जो है कि उसके ऊपर जोर लगाएं
तो अपने जो है कि जो उसकी लंबाई है, उसकी आकृति है, उस आकृति में पुनः वापस आ जाए, तो अपनी पूर्वाकृति को ग्रहण कर ले। मतलब हमारा जो है कि ये अगर ये शेप है, ये यल लेंथ का हमारा कपड़ा है और इसके ऊपर हमने जो है कि फोर्स लगाया दोनों साइड से अगर हमने एफ लगाया तो ये कुछ बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स को रिलीज किया ये पुनः वापस यल लेंथ में आ जाए, तो इसकी इस गुण को ही, अपनी पूर्वाकृति को वापस ग्रहण कर लेना ही प्रत्यास्थता कहलाता है। अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है प्रतिस्कंदता, यानी कि रेसिस्टेंसी। मतलब क्या है? प्रतिरोधक क्षमता, रेसों की प्रतिरोधक क्षमता। मतलब उसके अगेंस्ट में हमने बल लगाया और उसके ऊपर वो प्रतिरोधक क्षमता उसकी कितनी है, ताकि वह अपना मूल रूप यानी मूल प्रॉपर्टी को गेन कर ले, तो उसको बोलते हैं रेसिस्टेंसी। मतलब रेसों का मूल रूप वापस ग्रहण करने की क्षमता रेसिस्टेंसी है, उसकी जो है कि कैपेसिटी है कि उसको जो है कि वापस अपने मूल जो प्रॉपर्टी में वापस आ जाए, तो इसे रेसिस्टेंसी बोल देते हैं। अगला जो शब्दावली है वो है कैलिको। कैलिको मतलब क्या होता है कि एक साधारण वस्त्र, एक साधारण बुना हुआ कपड़ा काटन का, जो प्लेन वाइट कपड़ा, अमेरिका में उसको प्लेन वाइट कपड़े के, जिसकी चौड़ाई नॉर्मल चौड़ाई हो 120 सेंटीमीटर और बिल्कुल साधारण प्लेन कपड़ा कैलिको कहा जाता है। रैप, ताना बुनाई जिसको बोलते हैं। ताना बुनाई क्या होता है कि कपड़े की लंबवत जो बुनाई की जाती है वो ताना बुनाई बोली जाती है। अगला टर्मिनोलॉजी है वेफ्ट, यानी कि बाना। तो इसके अनुप्रस्थ यानी कि हॉरिजॉन्टल जो बुनाई है वो बाना बुनाई कही जाती है। तो दोस्तों ये टेक्सटाइल का कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दावलियां था जिसको हमने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। आप इसको रट लीजिए, घोल के पी जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।